डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 2। हेलो बच्चों, आज हम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी ये जो वर्कशीट है ये संख्याओं के ऊपर है। अलग अलग तरह की संख्याएं क्या होती हैं? संलग्न आकृति में विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके बीच के संबंध को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपके पास एक आकृति दी गई है, इसमें आपके पास अलग अलग तरह की संख्याएं हैं, जैसे वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। वो संख्याएं क्या होती हैं और उनके बीच में क्या संबंध है ये बताया गया है। दी गई आकृति के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं आपको ये संख्याएं बताती हूँ कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटिव। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और एक से शुरू कर कर यह अनगिनत होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर इन्फिनिटिव तक, मतलब अनगिनत। अगली है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। सारी की सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए, छोटे सर्कल को बड़े सर्कल ने अपने अंदर ले रखा है। इसका मतलब है कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। 0 से स्टार्ट होती हैं ये। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटिव। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक में हम नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक वाले सर्कल ने देखो पूर्ण को और प्राकृतिक को अपने अंदर ले रखा है। इसका मतलब है सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक में हम नेगेटिव नंबर्स भी शामिल करते हैं। अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती हैं जो P/Q की फॉर्म में होती हैं, जिनमें अंश बटे हर होता है, जैसे -2/5, 3/7, 1/2। ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। परिमेय संख्याएं में पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर मान लो आपके पास 3 है, 3 एक नंबर है, वो क्या है? प्राकृतिक संख्या तो है ही, साथ में वो परिमेय संख्या भी है। कैसे? क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? अंश, और ये 1 क्या बन जाएगा यहाँ पर? हर। तो 3 एक प्राकृतिक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की तरफ। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई इत्यादि। सारी की सारी वर्गमूल वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वर्गमूल वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं, लेकिन जैसे आपके अंडर रूट 4 है, तो 4 का अंडर रूट हमारे पास क्या निकलता है? 2। 4 का वर्ग तो 2 होता है ना, लेकिन 2 क्या है? 2 एक प्राकृतिक संख्या है, या हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो जिनका पूर्ण वर्ग निकल जाता है वो अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता वही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर हैं। मतलब सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या है? रियल नंबर्स होते हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलिए अब करते हैं हम नीचे दिए गई संख्याओं को परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक तथा अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। आप इन्हें साथ साथ अपनी कॉपी में नोट करते जाना। 7 क्या है बच्चों? एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। -7/11 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q की फॉर्म में लिखी गई है। 23/25 क्या है? परिमेय संख्या। -5 क्या है? पूर्णांक है, यह नेगेटिव नंबर है। पाई क्या है? इधर देखिए, अपरिमेय संख्या।
पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन जब हम इसका मान निकालते हैं तो यह 3.1427 समथिंग निकलता जाता है। यह कहीं पर ख़त्म नहीं होता, तो इसीलिए पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 27 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। वर्गमूल 7 क्या है, अपरिमेय संख्या। 8 क्या है, प्राकृतिक संख्या। 0 क्या है, पूर्ण संख्या। वर्गमूल 11 है अपरिमेय संख्या। 31/45 ये क्या है, परिमेय संख्या। वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या। -2/9 ये भी क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या। तो आपको यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को छांटना आ गया है। चलिए हम आगे करते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरमीत ने सुबह एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ा। सुबह के टाइम उसने कितनी स्टडी करी है, एक अध्याय का मतलब एक पाठ का उसने 5वां हिस्सा पढ़ा है, मतलब 1/5 भाग वो पढ़ चुकी है। शाम को उसी अध्याय का 2/5वां हिस्सा पढ़ा, मतलब कितना पढ़ा उसने शाम को, 2/5। गुरमीत ने पूरे दिन में उस अध्याय का कुल कितना हिस्सा पढ़ा। जहाँ पर हम कुल की बात करते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हमें सुबह वाले हिस्से को और शाम वाले हिस्से को प्लस करना है। 1/5 जमा 2/5, 5 लघुत्तम आ गया यहाँ पर, तो ऊपर क्या आएगा, 1 + 2, आंसर आएगा 3/5 भाग वो पढ़ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश ने अपने होमवर्क का 3/5 भाग पूरा कर लिया। उसे अपना काम पूरा करने के लिए अभी कितना भाग और करना है। जहाँ पर हम पूरे काम की बात करते हैं वहाँ पर हम पूरा काम मतलब 1 नंबर मानते हैं। पूरा काम हमेशा 1 होता है। तो पूरा किया गया काम, उसने काम करा कितना है, 3/5। उसे अभी काम और करना कितना है, तो कुल काम में से हम जितना वो कर चुका है उसको माइनस कर देंगे। 1 में से 3/5 को माइनस करेंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/5 लिख सकते हैं। -3/5 है, तो 5 लघुत्तम आएगा यहाँ पर। 5 - 3 बराबर है 2/5 भाग। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। 1/3 गुना 9/17 गुना 51/81, यह हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर नीचे वाली टर्म्स आपस में कट जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्रॉस किया है सबसे पहले 3 को 9 से, 3 3 जा 9, फिर 17 तिये 51, तो ऊपर आता है 3 गुना 3, नीचे 81 आता है। 9/81, फिर 9 9 81, तो 1/9 आंसर आएगा हमारे पास। पहले एक बार फिर से बताती हूँ, देखिए 3 तिया 9, 17 तिये 51, तो 3 गुना 3 आ गया, नीचे 81 है। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 को 81 से कट करेंगे तो 1/9 आएगा। अगला आइए सेकंड पार्ट, 4/7 भाग 16/19। जब भी हमारे पास परिमेय संख्याएं भाग में होती हैं तो उनका एक टर्म का अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो ये टर्म उलट जाती हैं। ये देखिए 4/7 गुना का निशान लगाने के बाद संख्या में अंश जो है वो हर बन गया और हर जो है वो अंश बन गया। 16/49 को हम 49/16 लिख सकते हैं। फिर ये कट रही हैं, 7 7 49, तो यहाँ पर आ गया 7, 4 चौक 16, तो नीचे आ गया 4, 7/4, और जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 सही 3/4। आइए अब हम कोशिश करते हैं। महिमा सोमवार को अपनी यात्रा का 7वां हिस्सा पूरा करती है, जबकि वह अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा मंगलवार को पूरा करती है। उसने अपनी यात्रा का अब तक कुल कितना हिस्सा पूरा किया। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सोमवार को कितना हिस्सा पूरा किया उसने, 1/7। मंगलवार को कितना किया, 3/4 मतलब 3/4। तो कुल कितना हिस्सा पूरा किया उसने, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 चौक 28 लघुत्तम आ गया, 7 चौक 28 तो ऊपर 4 आएगा, 4 सते 28, 7 तिये 21, 25/28 हिस्सा वो पूरा कर चुकी है।
दूसरा पार्ट देखिए क्या है, उसने अपनी यात्रा का कितना हिस्सा अभी और तय करना है। मैंने आपको अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जहाँ पर भी हम पूरे काम की बात करते हैं वो 1 होता है, तो 1 में से 25/28 भाग वो पूरा कर चुकी है। 1 माइनस 25/28, 1 को हम 28/28 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसका हम लघुत्तम भी ले सकते हैं। इसका लघुत्तम लेंगे तो 28 आएगा। 28 माइनस 25 मतलब 3/28 भाग उसे अभी और पूरा तय करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अभी आपने अपनी एक रोटी का आधा हिस्सा खाया ही था, तभी आपका एक दोस्त आ जाता है। हमने पूरी रोटी में से, ये पूरी रोटी है मान लो, इसका हम आधा हिस्सा खा चुके हैं। खाया गया रोटी का भाग कितना है, 1/2। आप बची हुई आधी रोटी में से आधा हिस्सा अपने दोस्त को दे देते हैं। देखिए ये हिस्सा तो हम खा चुके हैं, ठीक है, जो मैंने शेडिड करा है वो हिस्सा हम खा चुके हैं। हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा बचा है, अब नीचे वाला ये हिस्सा हमने खा लिया है। इसमें से आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा है, ये हमने अपने दोस्त को दे दिया। अब आपके पास पूरी रोटी का कौन सा भाग बचा है, देखो ये हमने अपने दोस्त को दे दिया। वैसे तो आप डायग्राम देख के भी बता सकते हैं, 1/4 भाग बचेगा हमारे पास। ये हमने खा लिया, ये दोस्त को दे दिया, ये बच गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब 1/2 भाग हम खा चुके हैं, दोस्त को दिया आधी का आधा, आधी रोटी का आधा भाग दोस्त को दिया है, तो का मतलब गुना होता है। 1/2 गुना 1/2, 1/4 भाग हम अपने दोस्त को दे चुके हैं। तो बच गया कितना, एक रोटी में से 1/2 हमने खा लिया, 1/4 अपने दोस्त को दे दिया। इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1/4 भाग बचेगा। डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया था, तब भी 1/4 भाग बचा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है, हल कीजिए 13/15 गुना 18/26 गुना 25/54। ऊपर नीचे अंश और हर आपस में कट जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है इसका, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। उसके बाद मैंने इसको कट किया है 5 से, 5 तिये 15, 5 पंजे 25। फिर 18 से काटा है मैंने, 18 एकम 18, 18 तिये 54। ऊपर बचता है 5 गुना 1 मतलब 5। नीचे बचता है 3 गुना 2 गुना 3 मतलब 18। तो आंसर कितना आएगा इसका, 5/18। अगला क्वेश्चन देखिए, 343/625 भाग 49/25। जब भी भाग को हम गुना में बदलते हैं तो एक संख्या का, एक फ्रैक्शन का अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। 343/625 गुना 25/49 संख्या बन जाएगी। उसके बाद मैंने 25 से कम 25, 25 25 625। 7 से कटा, फिर ये 49 से काटा है मैंने, 49 सते 343। ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 25। तो ये था वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है बच्चों आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।